शास्त्रार्जी ग्रंथ की 8वीं गाथा की चर्चा चल रही है। जिस काल में जो द्रव्य जिस परिणाम से हो परिणमित हो, उसी समय वह धर्म परिणत आत्मा ही धर्म। जो द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमित होता है, वह द्रव्य उस समय उसी में होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। इसलिए धर्म परिणत आत्मा धर्म ही है। उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट। देखो, चारित्र रूप परिणमित आत्मा चारित्र ही, कि जिस समय द्रव्य जिस रूप से परिणमित होता है, जिस काल में द्रव्य जिस रूप से परिणमित होता है, श्रद्धा रूप परिणमित आत्मा श्रद्धा ही है, क्योंकि द्रव्य और गुण दोनों अलग अलग नहीं है। और सुनो, वह पर्याय भी गुण का परिणमन है, इसलिए वह पर्याय भी उस गुण से अलग भिन्न नहीं है, कुछ उस द्रव्य से भिन्न नहीं है। ये गुणों उस भाव रूप आत्मा स्वयं परिणमित हो रहा है। देखो, द्रव्य का जो शाब्दिक अर्थ है ना, द्रवती इति द्रव्यम, जो अपने गुण पर्यायों में बहता है, अर्थात गुण पर्याय रूप परिणमित होता है, उसका नाम द्रव्य। जो अपने गुण पर्याय रूप परिणमित होता है, अपने गुण पर्यायों में बहता है, इसलिए उसका नाम द्रव्य है। द्रव्यत्व गुण की ओर से द्रव्य की परिभाषा भी आई कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में परिणमन निरंतर होता रहता है, द्रव्य में परिणमन निरंतर होता रहता है, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो द्रव्य निरंतर परिणमित होता है। सम्यक दर्शन के समय आत्मा सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो रहा है, सम्यक ज्ञान के समय आत्मा सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। आत्म स्वरूप में लीनता और स्थिरता के समय आत्मा चारित्र रूप निरंतर परिणमित हो रहा है। चारित्र और आत्मा दो भिन्न है ही नहीं, श्रद्धा और आत्मा ऐसे दो भिन्न है ही नहीं। जैसे नींबू और खटास, ये दो भिन्न भिन्न नहीं है। जो नींबू है वही खटास है, जो खटास है। अनुभूति के विषय में भेद नहीं है और भेद के विकल्प नहीं है, यहाँ तक के अभेद के भी विकल्प। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने। देखो, आचार्य कुंदकुंद देव ने 8वीं गाथा और उन्होंने एक गाथा लिखी, तो वे भी भगवान को सिर माथे रख करके उनकी प्रामाणिकता दे करके कह रहे हैं कि ऐसा जिनेंद्र भगवान ने। इसलिए धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। इस बात को समझने से हमारी स्वच्छंदता का नाश। हमने तो आज चर्चा की, मैं आत्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, ऐसी चर्चा। और शुद्ध स्वरूप को का बहाना लेकर के घर गृहस्थी में विषय आदि का बरतने लगे। बोले कि वो व्यवहार से भी ये है। सुनो, इसको आप व्यवहार का नाम नहीं दो जो धर्म से दूर ले जाए। व्यवहार भी उसी का नाम है जो धर्म की ओर लेके, जो विषय कसायों की ओर ले जाए वह व्यवहार है ही नहीं। जो वीतरागता की ओर ले जाए वह व्यवहार है। जो परमार्थ की ओर ले जाए वह व्यवहार नहीं। इसलिए धर्म परिणत आत्मा हमारे उस समय जैसे भाव हो रहे हैं, जैसे परिणाम हो रहे हैं, हम उस समय उसमें ही हैं। सुखी होना है तो सुखरूप परिणाम। हम तो शुद्धात्मा है, हम तो सुख स्वभावी। इस सुख स्वभावी होने पर भी सुखरूप परिणमित आत्मा ही सुखी है।
मिश्री की ऐसी मिठास से क्या लाभ की स्वाद न आए। जैसे सुख स्वभावी है, ये उपदेश स्वरूप में निमग्न होने के लिए है, दर्शन ज्ञान चारित्र को स्वसन्मुख करने के लिए। देखो ठीक है, देखो जिस प्रकार उष्णता रूप परिणमित लोहे का गोला उस समय उष्ण ही है, उसी प्रकार जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित होता है, उस समय उसी भाव रूप होता है। विचार उष्णता रूप परिणमित गोला, लोहे का गोला उस समय उष्ण ही है। कोई गर्म जल को ये जल स्वभाव से ठंडा होता है ऐसा मान करके पान करेगा वो भी जलेगा ही। कोई भ्रम से विषय कसायों में प्रवृत्त रहा है और ये मान के मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, विषयों में प्रवर्तेगा तो कसाय की तपन से दुखी होगा ही हो। तो उष्णता रूप परिणमित लोहे का गोला उस समय उष्ण ही है। उसी प्रकार जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय उसी भाव रूप। इसी नियम के अनुसार धर्म भाव से परिणमित आत्मा स्वयं धर्म है। इस प्रकार आत्मा स्वयं चारित्र है। यह बात सिद्ध समझ में आया कि गाथा में कह रहे हैं धर्म रूप से परिणमित आत्मा स्वयं धर्म रूप है, और टीका में उसका खुलासा किया कि आत्मा स्वयं चारित्र है। क्यों? क्योंकि चारित्र रूप परिणमित आत्मा श्रद्धा रूप परिणमित आत्मा है। मतलब उसकी चर्चा करने मात्र से काम नहीं चलेगा, उस रूप स्वयं को परिणमित होना। दीपायन मुनि क्रोध रूप परिणमित हुए तो शुद्धोपयोग नहीं हो पाया। और जिस समय धर्म भाव रूप शुद्धोपयोग रूप परिणमित है उस समय क्रोधमान माया लोग। जिसे आत्मा अच्छा लगता है उसे संसार अच्छा नहीं, जिसे आत्मा अच्छा लगता है उसे संयोग अच्छे नहीं लगते, जिसे आत्मा अच्छा लगता है उसे भोग अच्छे नहीं, उसे प्रमाद अच्छा नहीं लगता, उसे अस्थिरता अच्छी नहीं लगती, उसे अश्रद्धा अच्छी नहीं लगती, उसे अज्ञान अच्छा नहीं। बहुत से लोग आते हैं मंच पे बैठे, उनकी प्रशंसा की जाए, अरे साहब हमें मान सम्मान। ठीक, मान सम्मान नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, और उसी मंच पर कोई उनका अपमान कर दे तो बुरा लग जाता है। ये अभिप्राय को पहचानो। यदि अपमान बुरा लगता है तो सम्मान की चाह अंदर में है। यदि निर्धनता बुरी लगती है तो धन की चाह अंदर में। बोलो, यदि अपयश बुरा लगता है तो यश की चाह अंतर में। और जिसे यश अच्छा लगता है सुनो उसे धर्म अच्छा नहीं है, उसे संयोग अच्छे। जिसे संयोग अच्छे लगते हैं उसे धर्म अच्छा नहीं। सुनो धर्म की बात आई है तो भली भांति समझ लेना, धर्म किसका नाम है? चारित्र में स्थित धर्म कहो, चारित्र कहो, साम्य भाव कहो,
तीनों पर्यायवाची। जहाँ साम्य भाव नहीं है वहां धर्म नहीं है, जहाँ धर्म नहीं है वहां चारित्र। और जहां परिणति में इतना स्थूल दोष बैठा हुआ है कि अनंतानुबंधी कसाय बैठी हुई है। बोलो, अनंतानुबंधी कसाय बैठी हुई है कि कैसे बैठी हुई है? देखो, जिस कसाय का विषय देवगुरु धर्म हो, धर्म की परंपरा बिगड़ती जाए, गेट लगा देना जरा, धर्म की परंपरा बिगड़ती जाए, वह अनंतानुबंधी कसाय है। विचार करना, अपनी परिणति को नापना कि हमारी परिणति में कैसे कैसे अभिप्राय में खोट बैठी हुई है। साहब, हम गए प्रोग्राम में सुबह 4 बजे से चाय। देखो, चाय पीना, जैनी चाय पिए तो नशाकारक अवक्ष है, जैनियों को चाय नहीं पीनी चाहिए। सुबह 4 बजे से चाय, सुनो, रात्रि में बनी, 4 बजे ही रात होती है। ये जैनियों के प्रोग्राम अहिंसा पूर्वक की हुई प्रभावना ही सच्ची प्रभावना है। और ये तो सीधे रात्रि भोजन का पोषण है, अनंतानुबंधी कसाय है। हम तो ये कहते हैं जो रात्रि में चाय पीते हैं वे जैनी ही नहीं है, और प्रवचन की गद्दी पे बैठने के तो अधिकारी नहीं है। विचार, खरी बात है, खरी बात है। ये कभी कोई वो चला जैन रेसिपी, भैया शुद्ध जैन रेसिपी, तो उसमें तुम खाना सोडा तो बाजार वाले डाल रहे हो और नाम डाल रहे हो कि शुद्ध रेसिपी, बेकिंग पाउडर तो बाजार वाला डाल रहे हो और नाम दे रहे हो शुद्ध रेसिपी। ये जैन शासन के अनुकूल परंपरा। पैक बंद होके कोई भी चीज आप प्रयोग कर रहे हैं पैकेट वाली, बोलो, पाउडर बन के आ रहा है, ये आ रहा है, रात में बनी के दिन में बनी, सुनो, रात्रि भोजन पर शुद्ध रेसिपी होगी, वह बहुत परिशुद्ध। सबसे पहले जैन शासन के नाम पे ईमानदार बनो, धर्म के नाम पर अहिंसा के नाम पर हिंसा का प्रचार। ये बात आज स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता है, क्योंकि संकेतों में समझते नहीं है, और कहा नहीं जाए तो अंधी दौड़ में सब चलते जा रहे हैं। जिस रेसिपी में बेकिंग पाउडर डल गया, खाना सोडा डल गया, वह जैनियों के हिसाब से शुद्ध रेसिपी नहीं है, वहां हिंसा है इनमें। शुद्ध रेसिपी में वही चीज आनी चाहिए, उन्हीं चीजों का प्रयोग होना चाहिए जो आपने खुद देखा है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है बाजार में, खुद अपनी आंखों से देखा हो। जिसमें अनछने जल का प्रयोग हो गया, वह जैनियों की शुद्ध रेसिपी नहीं है, उसे शुद्ध नाम मत दो। ये तो धर्म का अवर्णवाद हो गया, जिनवाणी का अवर्णवाद। समझ में आया? इस गाथा से ये समझ लेना चाहिए कि धर्म भाव से परिणित आत्मा स्वयं ही धर्म रूप होता है। जिस रेसिपी में शक्कर आ गई, बोलो, कैसी हिंसा से बनती है, आप उसको शुद्ध रेसिपी कह सकते हैं? तो क्या करें साहब कि कम से कम पहली डिमांड ये है कि आप शुद्ध रेसिपी नाम मत। जो बाजार की बनी शक्कर का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें अनछने जल का प्रयोग हुआ है, वह जैनियों के हिसाब से कैसे शुद्ध हो सकती है? जहां पानी छानने की गारंटी नहीं है, वहां जैनत्वपना कैसे होगा?
तो धर्म भाव से परिणत आत्मा स्वयं धर्म रूपी ही होता है। इस प्रकार आत्मा स्वयं धर्म है, स्वयं चारित्र है, स्वयं साम्य भाव रूप है। उस साम्य भाव रूप दशा में ही आत्मा आत्मा का वेदन करता है। बाहर में जो अस्थिरता दिख रही है, अपूर्णता दिख रही है, वह अपूर्णता बाहर में ही है, मेरे स्वरूप में प्रवेश को प्राप्त नहीं हुई। जो प्रागेव शुद्धम पहले से ही शुद्ध है, अनादि से ही शुद्ध है, जिसमें अशुद्धता का प्रवेश हो ही नहीं सकता। आत्मा को अशुद्ध तो तब कहा जा सकता है जब पुद्गल आत्मामय हो जाए और आत्मा पुद्गलमय हो। क्रोध और आत्मा दोनों मिलकर के अनंत काल के लिए एक हो जाए तो कहा जा सकता है क्रोध में हूं। विचार ये मार्ग ईमानदारी का मार्ग है, वितरागता का मार्ग है, वस्तु स्वरूप का मार्ग है। हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या कर सकते हैं, बात की बात है, लेकिन वस्तु स्वरूप से क्या होना चाहिए। कि आजकल उदाहरण दिया ना पंडित टोडरमल जी ने कि यदि हंस नहीं मिले वर्तमान समय में तो बगले को तो हंस माना नहीं जाए। यथार्थ धर्म का पालन नहीं में हो, यथार्थ 28 मूल गुणों के पालन मुनराज का हमें समागम नहीं बने, आचार उपाध्याय साधु समष्टि का, तो चाहे जिसको तो परिग्रहधारियों को तो मुनि माना। विचार विचार करो, ये भली ये पक्की बात जिनवाणी में कही है कि नहीं कही। और ऐसी सत्य बात है कि नहीं है, चश्मा परिग्रह है कि नहीं है, माइक में बोलने में कितनी हिंसा से बिजली बनती है और उससे वह माइक चलता है, अहिंसा महाव्रत का पालन कैसे हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, अष्ट पावड़ जी ग्रंथ उठा करके देख लो, आचार्य कुंतु देव, और इस ग्रंथ में भी देखो, धर्म रूप परिणमित आत्मा स्वयं धर्म रूप है। कि जिस समय द्रव्य जिस रूप परिणमित हो रहा है वह उस समय उसी रूप। भली भांति हमें विचार करना चाहिए और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उद्यम बन। कितनी सूक्ष्म, हमने जो गाथा था हमने फिक्स कर ली, वही पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे सूक्ष्म तत्वों को भी हमें समझना चाहिए। शुद्धोपयोग रूप निश्चय धर्म और शुभोपयोग रूप विभाव धर्म से परिणत आत्मा को बोलो क्या कहा है। शुद्ध उपयोग रूप परिणमित आत्मा स्वयं शुद्धोपयोग है। वह शुद्धोपयोग आत्मा से अभेद रूप है। वह धर्म आत्मा से अभेद रूप है। बोलो धर्मात्मा की पहचान, बहुत प्रवचन करता हो, बहुत लोग सुनते हो, इससे नहीं है धर्म का यथार्थ निरूपण करता, धर्म के विरुद्ध कथन न। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में